हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस साल तैयारी करना शुरू करेंगे एग्ज़ाम की, जो कि फ्रेशर्स होंगे, और कुछ एक्सपीरियंस्ड होंगे, है ना। और जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बार जो है वो एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे, जो कि आपका 30 जून को है और आपका सितंबर में जो है वो अलाइड का एग्ज़ाम है। तो आपने देखो यहाँ पे जो आज की वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है, यानी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है, जो एक बच्चे जो हैं वो ओवर थिंक करते हैं, या कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो दिमाग में सोच लेते हैं या बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनके एग्ज़ाम में जो है वो अफेक्ट होता है। तो वही 7 ब्लंडर्स या 7 मिस्टेक जो है वो जो आपने अवॉइड करनी है, उन चीज़ों के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एचएस है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, एक्स वाई जेड कोई भी एग्ज़ाम है, आप सिर्फ अपनी प्रोसेस, अपनी प्रिपरेशन और जो भी आपका तरीका है उस पर भरोसा रखना है। आपने रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए, अगर आपको मैं ट्रूली बताऊं तो लगभग 50K के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 के आसपास जो है वो बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितनों की होती है? 10 से 20 बच्चों की। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए फाइनली वो इनकैपेबल हैं, या फिर जो है वो मतलब उतने डिजर्विंग नहीं है। क्या पता वो ज़्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन सम हाउ वो सिलेक्ट ना हो पाए, है ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो सिलेक्ट हुए वो बहुत ही 30 मार खान थे और जो सिलेक्ट नहीं हुए वो अनडिजर्विंग कैंडिडेट थे। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है। सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप क्या गेन करोगे? आप गेन करोगे एक्सपीरियंस। और मेरा यकीन मानिए, ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या होती है कि जो बच्चे रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना करंट जो प्रिपरेशन होती है उसको भी अफेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना ओवर थिंक करते हैं कि जो वो चीज़ कर रहे होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो उनके दिमाग से निकलती जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में रिजल्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन रहती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी है, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ अपनी प्रोसेस, अपनी प्रिपरेशन, जो चीज़ कर रहे हैं सिर्फ आपने उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं, जो अगले साल पेपर देंगे, तो 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा चल रहा है एचएस का, जो कि आफ्टर प्री एग्ज़ाम, जो एचएस का प्री होगा उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लिमिटेड सीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ओनली, 30 बच्चों की ही जो है वो सिर्फ सीट्स रहेगी। तो लिमिटेड सीट रहेगी, तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो कॉन्टैक्ट करें और अपनी सीट जो है वो रिजर्व करवा लें। यहाँ पे आपको क्वालिफाइड टीचर्स के अंडर आपको गाइडेंस मिलेगी, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, वो भी जो है वो आपको गाइड करेंगे। इनफैक्ट उनमें से भी कोई जो है वो आपको टीच ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं उनके लिए सेपरेट एक आंसर राइटिंग बैच रहेगा, ठीक है। और ये जो है वो आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, चाहे वो अलाइड का है चाहे वो एचएस का है, जिसमें आपको 8 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट और टीचर्स के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप जो है वो दी जाएगी। तो ये वाला एक सेपरेट कोर्स है, ये उन बच्चों के लिए जो कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और जो आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। आप हमारी आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको नीचे मिल जाएंगी। क्लियर। तो चलते हैं आगे। सेकंड नंबर, जो मिस्टेक नंबर 2 जो बच्चे करते हैं, टेकिंग टेंशन ऑफ अनकवर्ड पोर्शन, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि सपोज करो उन्होंने एच को 80% पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो इस 80% पे फोकस नहीं करेंगे, वो फोकस करेंगे उस 20% पे जो उन्होंने शायद छोड़ दिया, या शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी था, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपने पढ़ लिया, चाहे आपने 50% ही क्यों ना पढ़ा हो, आपने इस 50% को ही ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन जो 50% आपने छोड़ दिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इस 50% से लगभग 80% पेपर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो आपने पोर्शन कवर कर लिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, रेदर देन जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्लियर। मिस्टेक नंबर 3, नॉट रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग द कंटेंट दैट यू हैव कवर्ड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है, कि जितना आपने पढ़ लिया, चाहे 50% ही क्यों ना आपने पढ़ा हो, इसको जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है, यानी कि जो रिवीजन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है।
जितना पोर्शन आपने कवर कर लिया है, जितना कंटेंट आपने पढ़ लिया है, उसको आपने अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है, अच्छे से जो है वो उसको पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग मॉक और नॉट डूइंग प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि जितने क्वेश्चन, जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको 10,000 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम से पहले, चाहे वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसे हो सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में हो। ठीक है, तो पहले आपने पढ़ना है, उसको रिवाइज करना, और फिर आपने मॉक टेस्ट जो है वो अप्लाई करने हैं। मॉक टेस्ट हम भी आपको जो है वो देंगे, आप कहीं और अदर सोर्सेज से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई बुक ऐसी ले सकते हैं जहाँ पे आपको लगभग 5-10 हज़ार एमसीक्यूज मिले, तो आप उनको भी जो है प्रैक्टिस करें। यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, एचएस का लेवल आपका खुद ब खुद जो है वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस की किस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अदर सोर्सेज में हर जगह मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर देखना है कि कौन सा जो है वो कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। हालांकि हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं वो वही क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, या उसकी तरह सिमिलर क्वेश्चंस ही हम आपको लेकर आते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस पूरी देखते होंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ें जो है वो हेल्पफुल रहेंगी, आपको ज़रूर मदद करेंगी। मिस्टेक नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो फॉलोइंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन इन लास्ट 2 मंथ। तो देखिए, इट डजेंट मैटर कि आप एक सब्जेक्ट को कितने सोर्सेज से पढ़ते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स भी लेते हैं, ठीक है, वन सब्जेक्ट वन सोर्स, दैट इज मोर देन इनफ। पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत लेते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए अगर आप कोई और सोर्स लेते हैं तो उसके लिए बस एक सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है। बस आपने क्या करना है कि उस एक सोर्स को बार बार रिपीट, उसको जो है वो रिपीटेडली रिवाइज जो है वो ज़रूर करना है। ठीक है, उसको बार बार जो है वो रिवाइज करते रहना है आपने। क्लियर, डन। तो ये आपकी मिस्टेक नंबर 5 जो कि आपने नहीं करनी है। क्लियर, फिर आती है मिस्टेक नंबर 6। तो मिस्टेक नंबर 6 क्या है आपका, नॉट डूइंग बैलेंस्ड प्रिपरेशन इन लास्ट 2 मंथ। तो देखिए, ये बच्चे जो है वो ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं। आपको जो है वो हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके जो है वो रिवाइज करना है। ठीक है, बैलेंस करके जो है वो अगर आपने इसको रिवाइज करा तो ईजिली जो है वो आप इसको अचीव कर लोगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट के कुछ महीने में, लास्ट के अगर आपने मान लो 1-2 महीने में जो है वो आपने देखा, ठीक है, कि आप चलो एचपीजी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एचपीजी को भी उतना ही टाइम देना है, बाकी जो आपके अदर सोर्सेज अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जो है वो इक्वल ही टाइम देना है। ठीक है, प्रॉपर जो है वो रिवीजन होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि एचपीजी की आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर रहे हो, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री को आप कम रिवीजन कर रहे हो, करंट अफेयर को आप देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक पोर्शन हर एक टॉपिक की आपने इक्वली रिवीजन करनी है, इक्वली जो है वो फोकस करना है। तो लास्ट मिस्टेक, नॉट टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है वो करते हैं। टेकिंग प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपने प्रॉपर लेनी है। ठीक है, ताकि आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाओगे, यदि तभी आप ज़्यादा चीज़ें रिमाइंड आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा पाओगे। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ज़्यादा एंजाइटी में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। बस ये अप्रोच रखनी है कि जो होगा देखा जाएगा, बस आपको अपना बेस्ट जो है वो देना है। ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट। ठीक है, और टाइम लगे तो दिन में 1-2 घंटे जो है वो खेलना ज़रूर है, चाहे आप वॉक करो, चाहे रनिंग करो, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलो, खेलना ज़रूर है। ठीक है, तो आपकी हेल्थ जो है, मतलब दिन के लगभग 10 घंटे आपने अपने लिए देने, इंक्लूडिंग स्लीप। ठीक है, उसके अलावा आप जो मर्जी करो, चाहे 5 से 6 घंटे पढ़ो। देखो, मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ कि ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ मैटर ये करता है कि आप क्या क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोडक्टिविटी जो है वो आप पढ़ रहे हो, या क्वालिटी आप जो है वो गेन कर रहे हो। ये मैटर नहीं करता आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो 2-2 घंटे पढ़ के भी टॉप रैंक में जो है वो आए हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 घंटों में उन्होंने वो चीज़ पढ़ी जो कि ज़रूरत थी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी।
ठीक है, उन्होंने उस क्वालिटी पे ध्यान दिया, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान दिया। ठीक है, तो क्वालिटी इज ऑल्सो ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्वालिटी चीज़ों को जो है वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, और इसी तरह से जो है वो आपने अपना एग्ज़ाम देना है। क्लियर गाइज? तो ये थी 7 मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट्स करता है एग्ज़ाम से पहले, या फिर जब वो तैयारी करने लगता है तब करता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनमें हमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं, आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट वहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं, और आफ्टर प्री जो है वो आपका लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।